क्वेश्चन 13 ऑफ एक्सरसाइज 5.1। इसमें ये 6 फिल इन द ब्लैंक्स दिए हैं जो हमें भरने हैं। लेट्स सी देम वन बाय वन। पहला पार्ट है इसका, इफ टू एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री देन द सम ऑफ देयर मेजर इज। तो हमें पता है कि सम ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स इज 90 डिग्री। अगर एक 40 है, एक एंगल अगर 40 डिग्री है तो दूसरा एंगल 50 डिग्री होगा। तो इस तरह से इन दोनों का सम हमेशा 90 डिग्री होता है, इनका जो सम ऑफ मेजर है। सेकंड पार्ट देख लेते हैं इसका। सेकंड पार्ट है, इफ टू एंगल्स आर सप्लीमेंट्री देन द सम ऑफ देयर मेजर्स इज। अगर दो एंगल सप्लीमेंट्री होते हैं तो उनका सम, उनका मेजर्स का सम होता है 180 डिग्री। तो ये भी हमें मालूम है। थर्ड पार्ट है, टू एंगल्स फॉर्मिंग अ लीनियर पेयर आर। तो लीनियर पेयर क्या होता है? लीनियर पेयर होता है एक लाइन पर जो एंगल बनते हैं। ऐसी ये लाइन है एक, और इसके ऊपर ये एक दो एंगल है, एक ये है और एक ये है। तो ये दोनों लीनियर पेयर बना रहे हैं। तो लीनियर पेयर का सम कितना होता है? दे आर, और ये क्या होते हैं? 180 डिग्री पर बन रहे हैं। तो अगर 180 डिग्री पर बन रहे हैं तो ये सप्लीमेंट्री दोनों एंगल, ये एंगल, ये वन एंगल और एंगल टू लीनियर पेयर है, इसलिए सप्लीमेंट्री भी है क्योंकि इनका सम 180 डिग्री है। लाइन, क्योंकि हम अगर कोई स्ट्रेट लाइन पर होती है, कोई ये स्ट्रेट एंगल जो होता है ये 180 डिग्री का होता है, तो ये लाइन पूरी 180 डिग्री पर ही होती है, इसलिए ये सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं। एडजेसेंट एंगल्स, टू लीनियर पेयर जो होते हैं, लीनियर पेयर जो भी होते हैं, दे आर सप्लीमेंट्री। फोर्थ पार्ट है, इफ टू एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। अगर मान लिया कोई दो एंगल्स हैं, एडजेसेंट एंगल्स हैं, एक ये है 1 और एक ये है, ये 2। इफ टू एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, ये दोनों एंगल्स सप्लीमेंट्री है, यानी एंगल 1 प्लस एंगल 2 जो है ये 180 डिग्री है। तो अगर ये 180 डिग्री है तो ये लाइन पर बन रहे हैं, ये एक लाइन है, तो इसका मतलब ये लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं। तो इसको हम, इसका आंसर है लीनियर पेयर। ये आंसर है लीनियर पेयर। इसका फिफ्थ पार्ट देख लेते हैं। इफ टू लाइंस इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट देन द वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर ऑलवेज। तो हम दो लाइंस जो हैं वो एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करें, मान लिया ये पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हैं, ये लाइन एल है, ये एम है। तो अगर ये इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करें तो इनके जो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, जैसे ये और ये जो ये वाला एंगल है, इसके अपोजिट में ये एंगल है, तो ये और ये एंगल जो है ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है और ये हमेशा इक्वल होते हैं। और ऐसे ही ये और ये दोनों एंगल जो है ये भी इक्वल है, तो इसलिए दे आर ऑलवेज इक्वल। तो हम लिखेंगे इक्वल। सिक्स पार्ट इसका करते हैं। सिक्स पार्ट है, इफ टू लाइंस इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट। ये के एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, ये एंगल 3 है, ये एंगल 4 है। तो एंगल 1 और एंगल 3 इक्वल है। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 और एंगल 2 एंगल 4 इक्वल है। तो अगर एंगल 1 और एंगल 3 जो है ये एक्यूट एंगल्स हैं, एंगल 1 एक्यूट है तो एंगल 2 क्या होगा? ऑब्ट्यूज होगा, क्योंकि ये एक लाइन पर बन रहे हैं। मान लिया कि एक्यूट, सबसे बड़ा एक्यूट एंगल होता है 89 डिग्री। तो अगर ये 189 है तो 2 एंगल क्या बनेगा? 2 एंगल बनेगा 180 में से 89 माइनस कर दें तो 10 में से 9 गया 1 एंड 17 में से 8 गया 9, तो ये 91। तो एंगल 2 बन जाएगा 91 डिग्री। तो अगर ये एंगल एक्यूट है तो ये ऑब्ट्यूज है, 90 से ऊपर है इसलिए ये ऑब्ट्यूज है। तो हमारा आंसर आ जाएगा ऑब्ट्यूज। तो इसको हम लिखेंगे ऑब्ट्यूज।